निम्रा, कैसी हो? और बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ रिबाहा, और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने चैनल पर इनविटेशन दी। थैंक यू। और आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ भी। अच्छा, अभी आपको पता है कि दिवाली चल रही है निम्रा, इंडिया में, बल्कि इंडिया में क्या हुँ। पूरे कंट्री में इसको, यानी कि तमाम कंट्रीज़ में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। अभी कल मैं एक न्यूज़ पढ़ रही थी जिसमें यूएसए की कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने ऑफ़िशियली दिवाली की छुट्टी दी है। क्या कहना चाहेंगी आप इस इवेंट को देखते हुए? देखिए, सबसे और पहली आप बात तो ये है इ कि इंडियंस है ना। आपके आपके नज़दीक दिवाली फेस्टिवल क्या है और इसे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? देखिए, सबसे पहली बात, अगर हम पाकिस्तान के सिटीज़न्स हैं, हमने तो कभी दिवाली सेलिब्रेट होते हुए देखी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। दिस इज़ द माइनॉरिटी राइट्स इन पाकिस्तान। हमने कभी देखी नहीं है, हमें पता ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर दिवाली की छुट्टी होती भी है या नहीं होती। तो आपको भी नहीं पता होगा आई थिंक कि कब दिवाली पाकिस्तान के अंदर आती है। हमें तो यूट्यूब से ही पता लगता है, अच्छा दिवाली है, इस कंट्री में मनाई जा रही है दिवाली, चलो इस पे प्रोग्राम करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में नहीं हमें पता होता कि ये हॉलिडे आ रही है दिवाली की या नहीं आ रही है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के हालात क्या हैं, क्या नहीं है। दूसरी बात ये है कि लंदन के अंदर भी दिवाली सेलिब्रेट की गई। रिसेंटली मैं वीडियो देख रही थी, जो मुस्लिम कंट्रीज और नॉन मुस्लिम कंट्रीज है वो भारत के कल्चर को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही हैं, बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है। चाहे वो सऊदिया हो, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, चाहे वो कोई भी आप कंट्री ले ले, वो भारत के कल्चर को बहुत अहमियत भी देते हैं और आगे प्रमोट भी करते हैं। इसमें सबसे बड़ा किरदार जो मैं क्रेडिट दूंगी वो मैं इंडियंस को दूंगी, क्योंकि उनकी कंट्री के अंदर कहा जाता है वसुदेव कुटुंबकम। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया एक फैमिली है, और वो अपने कल्चर पे बहुत ज्यादा पक्के। आप उनका एटीट्यूड देख रहे, बाहर जाकर कोई इंडिया का बंदा बाहर जाता है तो वो अपने कल्चर पर डटा रहता है। आपने कभी देखा कि इंडियंस के लिए रीजंस बंद किए गए हो? कभी भी नहीं आपने देखा होगा, कभी भी नहीं देखा होगा, बिकॉज अब वो उनके लिए अपना कंट्री फर्स्ट है, अपनी कंट्री की रेपुटेशन फर्स्ट है। और वो इतने सिविलाइज्ड होते हैं, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसका सीईओ इंडियन है, वो इतने सिविलाइज्ड है कि दुनिया उनसे इंप्रेस होती है कि यार ये कौन सी कंट्री का है, ये किस कल्चर को फॉलो करता है। जबकि अगर हम अपनी बात करते हैं तो हम लोगों का मजहब जो है वो पीस प्रमोट करता है, और हम उस चीज को भूल चुके हुए हैं। हम हर जगह जाके अपनी इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, जिसकी वजह से हमें वो वहां से धक्के मार के निकाल देते हैं। इसीलिए हमारा कोई त्योहार हो, बाहर की कंट्रीज में उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। इसके पीछे हमारी अपनी गंदी करतूतों का हाथ है, हमारी अपने करेक्टर का बहुत हाथ है कि हम लोग इस्लाम का मतलब नहीं जानते। हम लोग इस्लाम को पढ़ते नहीं है कि इस्लाम का मतलब पीस है। वो हम लोग 2 नंबर मौलवियों के पीछे, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, सिर्फ 2 नंबर मौलवियों को फॉलो करते हैं। मौलवी जो कहेगा वो होगा। इवन आप पाकिस्तान के अंदर भी कोई जलसा देख लो, किसी इस्लामिक पार्टी का जलसा देख लो, वहां पर भी यही स्लोगन्स लगते हैं कि हमने सबसे पहले तो हमने गजवा हिंद लड़नी है, हम लोगों ने अपना झंडा वहां गाड़ना है, हम लोगों ने काफिर खत्म करने हैं, हमने ये करना है, हमने वो करना है। तो मुझे ये बताइएगा, इस्लाम कहाँ कहता है आप किसी मासूम की जान लो? कभी भी नहीं कहता। तो जब आप इस तरह के 2 नंबर मौलवियों को फॉलो करोगे तो आपको अमेरिका से भी निकाला जाएगा, आपको लंदन से भी निकाला जाएगा, आपको सऊदीया से भी निकाला जाएगा, आपको मुस्लिम कंट्रीज से भी निकाला जाएगा। यही वजह है कि आज वो हमारे कल्चर को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, और इसमें हम लोगों का सबसे पहला रोल है। और इंडियंस को इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है, उनके कल्चर को इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है, जस्ट बिकॉज कि वो वहां पर जाकर उस तरह की एक्टिविटीज नहीं करते। वो बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड, उनको पता है कि बाहर की कंट्रीज में जाकर कैसा बिहेव करना है। और हमारी पहली कोशिश यही होती है, अच्छा तू नॉन मुस्लिम है, तुझे सबसे पहले हम कन्वर्ट करवाएंगे, हमारी ये कोशिश होती है। तो फिर इसी वजह से हमें निकाला जाता है। सही हो गया। अच्छा चले निम्रा, ये तो हमने देखा, और अभी देख रहे हैं कि स्पेनिश के जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया में है वो हाँ। दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। और इंडियन मेक्स, यानी कि वो स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर को दिवाली सेलिब्रेट उनके साथ कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी आप इसको देखते हुए? और इसके बाद जो उन्होंने पाकिस्तान को लेकर स्टेटमेंट पास किया वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ, लेकिन पहले आप इस बारे में क्या थॉट रखती हैं? देखिए, उन्होंने अगर इंडिया के अंदर दिवाली आकर, मैंने जैसे पहले एक्सप्लेन किया, ये कोई बड़ी बात नहीं है, पूरी दुनिया उनका कल्चर फॉलो कर रही है। और आपको पता है रिसेंटली जर्मनी ने इंडिया फर्स्ट फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट भी रिलीज किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम इंडिया पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे, इंडियंस को अपनी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा बुलाएंगे। तो इस तरह से लोग उनको प्रमोट कर रहे हैं, लोग उनको चाहते हैं।
लोगों के उनके साथ मुफाद जुड़े हुए हैं, लोगों का उनके साथ बिजनेस जुड़ा हुआ है, वो लोग इक्वालिटी पर बात करते हैं, इक्वालिटी पर उनके साथ बिजनेस हो रहा है। और जो आपका पार्टनर होता है ना, उससे आप आंखों से आंखें मिलाकर बात करते हो और एक साथ बैठते हो, एक साथ खाते पीते हो। जब आपका रिश्ता मालिक और नौकर वाला आता है ना, तो आप एक साथ बैठकर खा पी नहीं सकते हो। तो यहाँ पर ये हिसाब है कि आप देखें, अगर हम स्पेन की बात करते हैं, तो स्पेन के अंदर भी इंडिया की बहुत सी प्रोडक्ट्स जाती है, इंडिया ने बहुत बार स्पेन की हेल्प भी की है। अब वहां के ऑफिशियल्स इंडिया के अंदर आए हैं और उन्होंने आकर दिवाली सेलिब्रेट की है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज के, इवन अगर आपने जो बाइडन का देखा हो, जो बाइडन ने व्हाइट हाउस के अंदर दिवाली सेलिब्रेट की थी, उन्होंने दिए जलाए थे, तो व्हाइट हाउस के अंदर भी ये सब हो रहा है, लंदन के अंदर भी ये सब हो रहा है। हॉलीडेज भी दी जा रही हैं, ऑफिशियल तौर पर दी जा रही हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। जस्ट बिकॉज दे आर सो प्रोग्रेसिव एंड दे आर सो मच civilized, and they know how to behave with others, how to respect other religions, how to make India proud. इस वजह से आज उनको पूरी दुनिया प्रेफर कर रही है, पूरी दुनिया प्रेफर कर रही है। सही हो गया। अच्छा, ये लास्ट सवाल है कि स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो टारगेट किया पाकिस्तान को टेररिज्म के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे आप? पाकिस्तान को इस बारे में कौन टारगेट है कर रहा है बाबा? अमेरिका भी यही कहता है टेररिज्म का। अब तो चाइना ने भी कहा है, वो जब चाइनीज सिटीजन पर अटैक नहीं हुआ रिसेंटली, एयरपोर्ट के बाहर खुद कुछ हमलावर ने किया था। तो अब देखिए, इससे पहले ना कराची में अटैक हो चुका था चाइनीज सिटीजन पर, तो चाइना ने उसी वक्त हमें वार्न कर दिया था कि भाई तुम लोग अब एक और गलती और तुम लोग फिर काम से जाओगे। देखें, उन पर जब पहले अटैक हुआ था, चाइना ने कहा कि अब हम इसके बाद रिस्ट्रिक्ट कर देंगे अपने वर्कर्स को, कि जो आपके यहाँ पर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो भी बीच में धरे के धरे रह जाएंगे और हम आने भी नहीं देंगे चाइना को भी। रिसेंटली जो अटैक हुआ उसके बाद चाइना ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए, उन्होंने कहा है हम नहीं भेजेंगे अब चाइनीज को आपकी कंट्री के अंदर। तो ये सिर्फ एक स्पेन नहीं कह रहा, ये अमेरिका ने भी कहा है, और ये तो मुस्लिम कंट्रीज भी कहती हैं भाई। स्पेन ने कह दिया तो इसमें बहुत कोई मुजाहिका खेज बात नहीं है। और मेरा ख्याल है कि अगर हम इस पर काम करेंगे, इस पर अगर हम वर्क करेंगे, इस चीज को खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो ये गलत बात नहीं है, हमारी कंट्री के अंदर के लिए ही मुफीद है। एक वक्त तक श्रीलंकन टीम भी पाकिस्तान के अंदर नहीं आएगी। अब तो खैर अब सिक्योरिटी पर फोकस किया जा रहा है और बहुत सी टीम्स भी पाकिस्तान के अंदर आई हैं, लेकिन हम लोगों को अभी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और आई एम 100% श्योर कि सिक्योरिटी पर 100% यहाँ पर काम किया जाएगा। और ये जो हमें न्यूज सुनने को मिलती है कि इलेक्शन डे पर इस पोलिंग स्टेशन में धमाका हो गया या ये हो गया वहां पर, वो हो गया वहां पर, आई थिंक सो कि पाकिस्तान आने वाले वक्त में इन सब चीजों पर फोकस करेगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखी, आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत ही प्यारी वीडियो थी, बहुत ही अच्छी वीडियो थी। और दोस्तों बात करें वीडियो की, तो ये वीडियो थी पाकिस्तान की यूट्यूबर्स रिवाहा इमरान और निम्रा अहमद, जिनके वीडियोज आप लोग सोशल मीडिया के किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर देखते ही होंगे, जो कि बहुत ही अच्छे कंटेंट पर काम करती हैं और न्यूट्रल होकर बातें करती हैं। दोस्तों इस वीडियो के ज़रिए उन्होंने जियो पॉलिटिक्स पर भी बात की, भारत को लेकर के दुनिया के क्या विचार हैं, या भारत के त्यौहार जैसे दीपावली को लेकर के दुनिया क्या विचार रख रही है और पूरी दुनिया दीपावली को कैसे सेलिब्रेट कर रही है, इसके बारे में दोस्तों बात की, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से बात की। और उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान में तो दीपावली की शायद ही छुट्टी होती होगी, उनको जानकारी ही नहीं थी। तो ये हाल है पाकिस्तान का। अब दोस्तों क्या ही किया जाए कि दिवाली जो कि इतनी एक अच्छी त्यौहार है, अच्छा त्यौहार है, लोग बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ मनाते हैं। और पाकिस्तान जैसे देश में जहाँ पर हिंदू कभी तो बहुत होते थे, लेकिन इस समय भी बहुत ही ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ पर जो है छुट्टी नहीं दी जाती है होली की, हॉलीडे की। तो दोस्तों आप लोग इस पर क्या विचार रखते हैं, कमेंट